आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी प्याज के मसाले वाले भरवा करेले की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी करेले बनकर तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कुकिंग चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं करेले की रेसिपी को। तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम करेले को लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद चाकू की सहायता से उसके ऊपर का छिलका निकाल दिया है और साइड के किनारों को भी काट लिया है। उसके बाद में उसको बीज से कट करके उसमें का बीज निकाल लेते हैं और उसको साफ कर लेते हैं। उसी तरह दूसरे करेले को भी लेकर बीज से काट देते हैं और उसके अंदर का बीज निकाल देते हैं। इसी तरह सारे करेले, यहाँ पर हमारे सारे करेलों के बीज निकाल कर रख लेते हैं और करेला और छिलका अलग अलग कटोरी में रख लेते हैं। उसके बाद में अब हम चलते हैं करेलों की कड़वाहट को दूर करने के लिए इसमें हल्दी और नमक लगा करके और हाथों की सहायता से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि सभी करेलों में अच्छी तरह से नमक हल्दी लग जाए। उसके बाद लगभग 1 घंटे के लिए रख देते हैं। हमारे इन करेले और छिलकों में लगभग 1 घंटे हो गए नमक लगे हुए। तो अब हम चलते हैं 2 प्याज को फटाफट बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं पानी से इसको 2-3 बार वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद में इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और यहाँ पर हमने छिलके को भी अच्छी तरह से धोकर एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पर धनिया, कलौंजी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, इन सभी मसालों को तवे पर हल्का रोस्ट कर लेते हैं। एक एक करके सभी मसाले हमारे भूनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको चलते हैं, इनको पीस लेते हैं। यहाँ पर हमारा मसाला पीसकर तैयार हो गया है, प्याज भी तैयार हो गई है। और उसके बाद में अब हम चलते हैं, गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई को रखते हैं और सरसों का तेल डालते हैं। तेल गर्म होने के बाद में हम सबसे पहले प्याज का तड़का देते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको कलछी से चलाते रहते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ कटे हुए छिलके और बीज को इसमें डाल देते हैं। डालने के तुरंत बाद फिर से कलछी से इसे चलाते हैं। उसके बाद में मसालों को ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड कर देते हैं और इसे कलछी से फिर से अच्छी तरह से चलाते हैं ताकि हमारे मसाले करेलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर अब 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देते हैं। 5 मिनट बाद फिर इसे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है स्टफिंग का। तो अब हम चलते हैं एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है प्लेट में। तो अब हम चलते हैं एक एक करेला ले करके उसमें इन मसालों को अच्छे से स्टफिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक करके करेलों में अच्छी तरह से स्टफिंग कर दिया है। यहाँ पर हमारे सभी करेले तैयार हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी बार उसी कढ़ाई में तेल डालते हैं। तेल गर्म होने के बाद में एक एक करके हम अब करेलों को डाल देते हैं। करेला डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। फिर से इसे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे करेले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इन्हें कलछी की सहायता से इधर उधर उलट पलट देते हैं और
आंच को स्लो कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पर करेले बनकर तैयार हो गए हैं। तो कैसी लगी हमारी ये करेले की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।